फिर सुर्खियों में है। लेकिन क्या ये सिर्फ शादी और त्योहारों की वजह से है? क्या आपने हाल के दिनों में गोल्ड के रेट देखे हैं? क्या हर सुबह नया दाम देखकर आपको भी झटका लग रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि ये तेजी यहीं रुकेगी या फिर सोना अभी और महंगा होगा? दरअसल इस बार सोने की चमक के पीछे सिर्फ घरेलू मांग नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बदला हुआ माहौल है। बीते कुछ दिनों में गोल्ड के दाम लगातार रिकॉर्ड के आसपास घूम रहे हैं। कभी मामूली गिरावट तो कभी अचानक उछाल, लेकिन ट्रेंड साफ है, सोना मजबूत बना हुआ है। और यही वजह है कि निवेशकों से लेकर आम खरीदार तक हर किसी की नजर अब भी गोल्ड पर टिकी हुई है। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार लंबे समय से था। गोल्ड ने $4,570 प्रति औंस का पुराना रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दिया। मतलब ये कि अब ऊपर जाने का रास्ता खुल चुका है। 14 जनवरी 2026 की सुबह करीब 3:36 पर कॉमेक्स पर सोना $4,626 के आसपास ट्रेंड कर रहा था, जो पिछले बंद भाव के करीब 0.6% ज्यादा है। एक दिन पहले ही यानी 13 जनवरी को सोना $4,642.9 प्रति औंस के ऑल टाइम हाई पर था। अब इसका असर भारत में तो दिखना ही है। MCX पर 24 कैरेट गोल्ड का फ्यूचर प्राइस $1,42,699 प्रति 10 ग्राम पर खुला और थोड़ी देर बाद $1,42,801 के आसपास ट्रेड करने लगा। घरेलू बाजार में भी 13 जनवरी को सोना $1,42,939 प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यानी जो लोग सोच रहे थे कि थोड़ा रुक जाते हैं, रेट नीचे आ जाएंगे, उनके लिए इंतजार और महंगा होता जा रहा है। एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि बाजार इस वक्त काफी उतार चढ़ाव वाला है। LKP सिक्योरिटीज के रिजर्व एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी का कहना है कि सोना इस समय ओवरबॉट जोन में है, यानी तेजी बहुत तेज है, इसलिए थोड़ी बहुत हलचल बनी रहेगी। खास बात यह है कि सबकी नजर अमेरिका के CPI डेटा पर टिकी हुई है, जो फेड के अगले फैसले की दिशा तय करेगा। अगर वहां से रेट कट के संकेत मिलते हैं तो सोने को सपोर्ट मिल सकता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आज के रेट क्या चल रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिए। सोने के दाम उसकी शुद्धता यानी कैरेट पर निर्भर करते हैं। आज के हिसाब से 10 ग्राम 24 कैरेट सोना $1,42,540 में मिल रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना 10 ग्राम $1,30,660 है और 18 कैरेट सोना $1,06,910 प्रति 10 ग्राम चल रहा है। शहरों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या बेंगलुरु लगभग एक जगह रेट्स एक जैसे ही है। बस थोड़ा बहुत फर्क लोकल टैक्स, ज्वेलर और मार्जिन और ट्रांसपोर्ट खर्च की वजह से आ जाता है। मतलब ये कि अब फला शहर में सस्ता है वाली बात ज्यादा काम की नहीं रही। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सोना आगे भी भागेगा? ऑगमोंट बुलियन की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्निकल चार्ट्स काफी पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि $4,570 का लेवल टूटने के बाद अगला बड़ा टारगेट $4,745 से $4,750 के बीच हो सकता है। इंडियन मार्केट भी इसे करीब $1,46,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास मान रहा है। अगर तेजी और खिंची तो अगला बड़ा लेवल $4,966 से $4,970 यानी भारत में लगभग $1,52,500 तक भी देखा जा सकता है। सुनने में थोड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन मार्केट की चाल फिलहाल यही इशारा कर रही है। अब कारण भी समझना जरूरी है। आखिर सोना इतना क्यों चमक रहा है? पहली बड़ी वजह है अमेरिका से जुड़ी हुई खबरें। अमेरिका फेड चेयरमैन जेरेम पोवेल का कहना है कि कुछ कानूनी बयानबाजी हुई जिससे फेड की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हुए। पोवेल ने इसे ब्याज दरें कटने का दबाव बनाने की कोशिश की। जब भी सेंट्रल बैंक की पॉलिसी पर शक होता है तो निवेशक भागकर सोने में पैसा लगा देते हैं। और दूसरी बड़ी वजह है जियोपॉलिटिकल। दुनिया में कई हिस्सों में माहौल गर्म है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव, ईरान में हालात, यूक्रेन युद्ध, चीन और जापान के बीच खींचतान, सब कुछ एक साथ चल रहा है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने भी आग में घी डालने का काम किया है। ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी, सैन्य कार्रवाई के संकेत, ये सारी बातें ग्लोबल इन्वेस्टर्स को डरा रही हैं। और जब डर बढ़ता है तो सेफ हेवन यानी सोने की मांग अपने आप बढ़ जाती है। भारत की बात करें तो यहाँ मामला और दिलचस्प है।
मकर संक्रांति जैसे त्योहारों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। शादियों के सीजन भी नजदीक है, ऐसे में ज्वेलरी की डिमांड बढ़ना तय है और यही वजह है कि पिछले 5 दिनों में 24 कैरेट सोना 100 ग्राम पर करीब 51,500 रुपए तक महंगा हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है। 14 जनवरी यानी बुधवार को भारत में 24 कैरेट सोना करीब 1,42,540 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। 22 कैरेट सोना 1,30,660 रुपए और 18 कैरेट सोना पीछे नहीं रहा, ये भी 1,06,910 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। अगर 100 ग्राम की बात करें और चांदी की बात करें तो वो भी जो नहीं है, सिल्वर ने तो जैसे रिकॉर्ड ही पकड़ लिया है। इंटरनेशनल मार्केट में चांदी $90 प्रति औंस के पार निकल चुकी है। भारत में 1 किलो चांदी की कीमत करीब 2,90,000 रुपए तक पहुंच गई है। 100 ग्राम चांदी अब 29,000 रुपए के आसपास मिल रही है, यानी सफेद धातु पूरी चमक रही है। अब सवाल ये है कि आखिर आम आदमी क्या करे, खरीदे, बचे या रुके? ब्रोकरेज हाउस निर्मल बैंक की रिपोर्ट कहती है कि सोने में अभी भी तेजी की गुंजाइश है। उनके मुताबिक 1,42,700 के आसपास खरीदारी की जा सकती है। 1,41,800 का स्टॉप लॉस रखकर ऊपर में 1,44,000 से 1,44,700 तक का टारगेट देखा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये सलाह उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग समझते हैं और रिस्क ले सकते हैं। अगर आप ज्वेलरी के लिए खरीदना चाहते हैं तो सच्चाई ये है कि दाम सस्ते होने का इंतजार करना शायद अभी मुश्किल है, और अगर निवेश के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदना ज्यादा समझदारी हो सकती है। फिलहाल एक बात तो साफ है कि सोना सिर्फ चमक नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की टेंशन, राजनीति और इकोनॉमी की कहानी को बयां कर रहा है। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही सुर्खियों में बने रहेंगे। कि दाम बढ़ने शुरू होगा तो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अरे भाई, जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से रुकना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कभी कि किसी भी चीज़ के दाम बगैर किसी गिरावट के बढ़ते ही जाए। वही सोने के साथ हुआ। अब इतने बढ़ते जाएंगे तो सोना को एक दिन ठंडा पड़ना होगा, तो पड़ गया। लॉन्ग टर्म में सोने के दाम बढ़ेंगे ही, ऐसा लोग मान रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो अगले साल तक सोने के दाम $5,000 तक जा सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, अलग अलग बैंकों के अलग अलग ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का अनुमान है जो दुनिया भर के अरबपतियों को बताते हैं कि कहाँ पैसा लगाना है। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि $5,000 तक जा सकता है सोने के दाम। HSBC का तो अनुमान है कि 2026 के जून तक ही $5,000 तक सोने का दाम पहुँच जाएगा। ANZ का मानना है कि 2026 के जून तक $4,600 तक सोने का दाम जा सकता है। हालांकि JP मॉर्गन थोड़ा सतर्क रहने की बात कर रहा है। JP मॉर्गन का मानना है कि 2050 के आखिर तक ये $3,675 तक जा सकता है, लेकिन फिर 2026 के जून तक ये $4,000 तक जा सकता है। यानी बीच में करेक्शन आएगा, फिर वापस बढ़ना होगा। तो हर परिस्थितियां हैं, हर अनुमान है जो आपको आपके सामने रख दिया।